नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति रामचंद्र राव ने हिमाचल हाईकोर्ट के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। न्यायमूर्ति SM रामचंद्र राव ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला और उनके सम्मान में फुल कोर्ट का आयोजन किया गया। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 5 साल से अधिक पुराने और वरिष्ठ नागरिकों के मामलों के निस्तारण के लिए कदम उठाने की जरूरत है। चमेरा वन बांध से छोड़ा जाएगा पानी, परियोजना प्रमुख ने लोगों से की अपील। बरसात तथा मानसून अवधि में चमेरा पावर स्टेशन वन खैरी के बांध से 1 जून से 15 अक्टूबर तक किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है। हालांकि पानी छोड़ने से पहले सायरन बजाया जाएगा, इसके बाद भारी मात्रा में बांध का पानी छोड़ा जाएगा। बता दें कि चमेरा पावर स्टेशन वन के परियोजना प्रमुख रजनीश अग्रवाल ने कहा कि इस दौरान नदी के किनारे रहने वाले समस्त निवासी नदी के किनारे पास न जाएं। अपने मवेशियों को भी नदी के किनारे न जाने दें। इस दौरान कोई भी व्यक्ति नदी पार करने की कोशिश न करे ताकि सर्वसाधारण के जानमाल की सुरक्षा बनी रहे। सैनवाला के विशाल तोमर ने जीती रफी नाइट सिंगिंग प्रतियोगिता। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन के सैनवाला निवासी युवा गायक विशाल तोमर ने सोलन में हुई रफी नाइट सिंगिंग प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। उदय फोरम सोलन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में हिमाचल समेत 7 लगते राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं इन सभी को पछाड़ते हुए विशाल ने ट्रॉफी अपने नाम की है। बीमारी अन्य कारणों से परीक्षा से छूटे अभ्यर्थियों की अगले माह होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड बीमारी और अन्य कारणों से छूटे अभ्यर्थियों की अगले माह परीक्षा लेगा। विशेष अवसर के तहत होने वाली परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। ये परीक्षाएं 5 से 14 जून तक सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने बीमारी, भर्ती परीक्षा, टेस्ट सहित अन्य कारणों से कंपार्टमेंट टर्म 2 और इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने से वंचित 10वीं 12वीं के अभ्यर्थियों को विशेष अवसर दिया है। पहली ही बैठक में एक्शन मोड में दिखे मंत्री, विधायक व मेयर, अधिकारियों की लगाई क्लास। नगर निगम में व्यवस्था परिवर्तन होते ही कांग्रेस शासित निगम की पहली मासिक बैठक में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व विधायक हरीश जनारथा से लेकर मेयर सुरेंद्र चौहान ने शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था की लचर कार्य प्रणाली को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। आज निगम हाउस की पहली ही बैठक मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायती राज मंत्री विशेष तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान सबसे पहले तो सभी अधिकारियों को हाउस को गंभीरता से लेने की हिदायत मंत्री ने दी। उसके बाद जिन विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया था, उनके नहीं आने पर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि कई विभागों के अधिकारी नोटिस देने की सूचना मिलते ही बाद में सदन में पहुंचे। कुछ एक भाजपा पार्षदों ने पहले ही बैठक में इतनी सख्ती दिखाने का विरोध भी किया, लेकिन मंत्री ने साफ कहा कि बैठक में बुलाने पर नहीं आने वाले अधिकारियों पर सख्ती होगी। रोहित ठाकुर बोले, निर्धारित संख्या वाले बंद विद्यालयों को फिर से खोलने पर विचार करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार डिनोटिफाइड किए गए विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या वाले स्कूलों की समीक्षा करेगी और पुनः खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालय के लिए 15, उच्च विद्यालय के लिए 20 तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 विद्यार्थियों की संख्या का विशिष्ट मानदंड निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए 15 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उक्त मानदंडों के आधार पर स्कूलों को डी-नोटिफाइड करने का निर्णय लिया है, लेकिन राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कुछ स्कूलों में अभी विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या पूरी हो गई है। सीएम सुक्खू बोले, जंगल की आग पर काबू पाने के लिए रैपिड फायर एक्शन टीम का गठन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन विभाग ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए रैपिड फायर एक्शन टीम का गठन किया है।
आग लगने की स्थिति में यह टीम वन विभाग को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देगी। स्थानीय लोगों को जंगल की आग के दुष्प्रभाव और किसी भी आग की घटना की स्थिति में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं वन विभाग ने फायर मैपिंग सिस्टम तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश की वन संपदा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16% है। वहीं जंगल की आग पर्यावरण संतुलन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, क्योंकि अनेक परिवार भोजन, ईंधन और चारे के लिए वन संपदा पर निर्भर होते हैं। मंडी में बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूटा, 3 बदमाश दुकान में घुसे, 2 ने पीटा और धक्के दिए, तीनों गले जेब से 10,000 निकालकर फरार। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में शहर के साथ लगते रुंज गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े वृद्ध दुकानदार को बंधक बनाकर करीब 10,000 रुपये लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा और धक्के मारे। फिर बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए। वहीं वारदात का पता चलते ही कमांड पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और बुजुर्ग का इलाज कराया। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश लोकल हैं या बाहरी राज्य के रहने वाले हैं। वहीं पद्धर पुलिस चौकी में मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टरों की हड़ताल पर सीएम सुक्खू बोले, जिनको मिल रहा एनपीए उनका स्ट्राइक करना गलत, जरूरी हुआ तो करेंगे पुनः विचार। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जिन डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिल रहा है उनका हड़ताल पर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि बीते दिनों डेंटल डॉक्टर की भर्ती निकालने की मांग लेकर एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। प्रतिनिधिमंडल ने एनपीए बंद करने की बात कही और कहा कि उन्हें एनपीए नहीं रेगुलर नौकरी चाहिए। वहीं सीएम ने कहा कि इसके बाद सरकार ने डेंटल डॉक्टर की कुछ पोस्ट भरने को भी मंजूरी प्रदान की, इसलिए एनपीए विड्रॉ किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में सभी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और कहा कि जरूरी हुआ तो एनपीए के मसले पर पुनः विचार किया जा सकता है। हिमाचल को मोदी सरकार ने दिए झटके, लोन सीमा 5,500 करोड़ घटाई, एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद, वित्त मंत्री से मिलने दिल्ली गई सीएम। अरसे से कर्जे लेकर घी पी रही हिमाचल सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने जोर का झटका दिया है। केंद्र ने सत्ता परिवर्तन के 6 महीने के भीतर ही हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया है। बीते साल जब राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, तब हिमाचल को 14,500 करोड़ रुपए सालाना का लोन लेने की छूट थी। वहीं हिमाचल में भाजपा के सत्ता से बाहर होने और कांग्रेस के काबिज होने के बाद मोदी सरकार ने लोन लेने की सीमा में 5,500 करोड़ रुपए की कटौती की है। यानी 2023-24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज ले पाएगी। इससे 76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्ज में डूब चुकी हिमाचल सरकार की आर्थिक सेहत बिगड़ना तय है। इसे लेकर कैग भी हिमाचल को पहले ही चेता चुका है। बता दें कि राज्य की लोन लेने की सीमा की शर्त नहीं हटाई गई तो आने वाले कुछ महीनों बाद कर्मचारियों व पेंशनर को सैलरी और पेंशन का भुगतान तक करना चुनौती भरा हो जाएगा, क्योंकि राज्य के पास अपनी आय के सीमित साधन है। वहीं केंद्र सरकार एक के बाद एक झटके दे रही है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।